आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को दो बड़ी सफलताएं मिली हैं, जिसमें एक ऑपरेशन एसएचओ साइबर हमारे गोविंद साहब के नेतृत्व में चला है। दूसरा ऑपरेशन विश्वेंद्र साहब जो इंस्पेक्टर हैं हमारे, उनके नेतृत्व में चला है। जो विश्वेंद्र साहब का ऑपरेशन था, इसमें नवीन बाली और नीरज बवानिया गैंग्स के दो शूटर पकड़े गए हैं। और गोविंद साहब के ऑपरेशंस के अंदर 4 एफआईआर के अंदर रिकवरी और प्लस एक्यूज अरेस्ट किए गए हैं जो साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं। मैं दोनों ऑपरेशंस आपको डिटेल में बताता हूँ। दोनों ऑपरेशंस हमारे जॉइंट सीपी विजय सिंह सर और डीसीपी साहब हरीश्वर स्वामी साहब के नेतृत्व में चलाए गए, जिसमें बड़ी सफलता मिली है टीम्स को, आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को। जिसमें जैसा कि मैंने बताया, पहला ऑपरेशन जो था ये साइबर क्राइम से रिलेटेड था। इसमें 4 एफआईआर हमारे पास थी, जिसके ऊपर काम कर रही थी हमारे एसएचओ गोविंद साहब की टीम। 4 टीम अलग अलग जगह काम कर रही थी। उसके अंदर डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड मैटर था, फेक आईपीओ से रिलेटेड था और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्कैम को बस्ट किया गया है। टोटल इसके अंदर इन चारों एफआईआर से रिलेटेड जो मैटर थे उनमें 89 कंप्लेन रजिस्टर्ड थी। टोटल 10.6 करोड़ रुपीज इन्वॉल्व था इसके अंदर। और इन मामलों के अंदर 6 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और मैक्सिमम रिकवरी इसके अंदर 2 केसेस के अंदर की गई है। और इसमें मल्टीपल स्टेट के अंदर रेड की गई थी, जिसमें दिल्ली के अलावा 5 स्टेट और शामिल थे, जिसमें झारखंड में रांची, उत्तराखंड में रुड़की और देहरादून, मध्य प्रदेश में भोपाल, राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद प्लस दिल्ली भी। इस ऑपरेशंस के अंतर्गत जो 4 केस थे, पहला जो 16/25 की एफआईआर थी, इसके अंदर एक डिजिटल अरेस्ट का स्कैम हुआ था। इसमें अकाउंट एक पर्सन का खुलवा के उनको फर्जी तरीके से दिखाया गया कि फेक डॉक्यूमेंट उनके की प्रेजेंट किया गया और उनको किया गया कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो, सीबीआई अपने आप को बतलाते हुए और फॉर्ज डॉक्यूमेंट दिखलाते हुए उन लोगों को डिजिटल अरेस्ट की गई, जिसमें उनसे करीब 18.5 लाख रुपए एक्यूज ने ट्रांसफर करवाए विक्टिम से। और इसके अंदर टोटल इस एक्यूज जो हमने अरेस्ट किया है रांची से शशिकांत कुमार, उसके खिलाफ 35 कंप्लेन पेंडिंग है और 2 करोड़ रुपए के आसपास का वो स्कैम इसी तरह से डिजिटल अरेस्ट करके कर चुका है अब तक। इस मामले में 11 लाख रुपए विक्टिम को रिफंड किए जा चुके हैं। दूसरा जो केस है एफआईआर नंबर 6/25, इसके अंदर फेक आईपीओ इन्वेस्टमेंट स्कैम था। इसके अंतर्गत जो विक्टिम था उसको एक फेक आईपीओ स्कीम में पार्टिसिपेट करने का लालच दिया गया और एक फेक ऐप भी एचडीएफसी के नाम से पीएम एचडीएफसी ऐप करके बनाया गया और जिसमें एक्यूज से इन्वेस्टमेंट करवाया गया और उनको फेक प्रॉफिट उस ऐप के थ्रू दिखाए गए। इस मामले के अंदर जो एक्यूज था, इसको जो कि रुड़की से अरेस्ट किया गया है, इसके अंदर एक्यूज का नाम खालिद त्यागी है और ये एक्यूज बीच में एक बार दुबई भी भाग गया था और उसके बाद में फिर इसके ऊपर ऑपरेशन करते हुए रुड़की उत्तराखंड से इसे अरेस्ट किया गया। इस एक्यूज के ऊपर 25 से ज्यादा कंप्लेन है और 4 करोड़ से ऊपर का ये स्कैम कर चुका है। इसके अलावा तीसरा जो मुकदमा है 38/25, ये ट्रेडिंग फ्रॉड का मुकदमा है। इसके अंदर कंप्लेनेंट से 1,88,000 रुपए की चीटिंग की गई थी और इसके अंदर भी ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग की गई थी और इसमें एक्यूज को जो सचिन मित्तल है उसको शाहदरा दिल्ली से अरेस्ट किया गया। इस एक्यूज के अगेंस्ट भी 24 कंप्लेन हैं और अब तक ये 1.1 सीआर का इस तरह से स्कैम कर चुका है ट्रेडिंग फ्रॉड करके। और इसकी भी मॉडस ऑपरेंडी सेम रहती थी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फेक बनाया जाता था और उसमें हाई रिटर्न्स शो किए जाते थे विक्टिम को और उसके बाद जब वो अपने हाई रिटर्न्स आने के बाद विड्रॉल करना चाहते थे तो वो विड्रॉल करने से मना कर दिया जाता था। चौथा और अंतिम केस जो वर्कआउट किया गया है, इसमें 11/26 एफआईआर है। ये डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई एफआईआर है। इसमें सिक्योरिटी के सीनियर ऑफिसर्स बनकर 8 लाख रुपए की फ्रॉड अरेस्ट करके नाम पे लिए गए उस पर्सन से डिजिटल अरेस्ट के नाम के ऊपर। इस मामले में 100% रिकवरी की गई है। पूरे 8 लाख रुपए जो विक्टिम से गए से पूरे रुपए उसको लौटाए गए हैं विक्टिम को। और इसमें 3 एक्यूज अरेस्ट हुए हैं, आसिफ, नितिन सैनी और वीरेंद्र मुखिया। इनको मध्य प्रदेश, गाजियाबाद यूपी और दिल्ली से अरेस्ट किया गया है। ये जो एक्यूज हैं इनके ऊपर 5 कंप्लेन थी और 3.33 करोड़ का इन्होंने अब तक इस तरह से डिजिटल अरेस्ट करके इन्होंने विक्टिम से पैसे अलग अलग विक्टिम से लिए थे।
तो टोटल जो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, टोटल 6 एक्यूज हमने इन मामलों में अरेस्ट किए हैं 4 एफआईआर के अंदर, जिसमें शशिकांत कुमार रांची का उम्र 36 ईयर्स, खालिद त्यागी रुड़की का उम्र 35 ईयर्स, सचिन मित्तल दिल्ली शाहदरा का उम्र 45 साल, आसिफ यूपी का 42 ईयर्स, नितिन सैनी शाहदरा दिल्ली का 28 ईयर्स, और वीरेंद्र मुखिया ये पंचकुला और चंडीगढ़ का रहने वाला है, उस तरफ रहता है, 20 साल उम्र है, और इसको विकासपुरी से अरेस्ट किया गया है। टोटल इन सब मामलों में 19 लाख रुपए के आसपास हम रिकवर कर चुके हैं। फर्दर रिकवरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में एक्यूज के मोबाइल्स, चेक बुक्स और कुछ पेन ड्राइव रिकवर की गई हैं, जिनकी हम फॉरेंसिक एनालिसिस करवा रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से जो डिटेल ये ब्रीफिंग की गई, इसके माध्यम से आप लोगों कहना चाहूँगा कि इस तरह के किसी भी स्कैम के अंदर पब्लिक या कोई भी विक्टिम जिसमें हाई रिटर्न का उसको लालच दिया जाता है और फेक ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उस तरह के स्कैम में न फंसे। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी अरेस्ट इस तरह से कोई भी सिक्योरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। किसी भी तरह के झांसे में न आए, और कोई भी प्लेटफॉर्म के अंदर फेक अपना प्रॉफिट देख के उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट न करें। केवल जो ऑथराइज इन्वेस्टमेंट है वहीं पे इन्वेस्टमेंट करें, और थोड़ी सी सावधानी और लोगों की जागरूकता के लिए मैं मीडिया से भी अपील करूंगा। देखिए, ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ इनमें से कुछ लोग ग्रेजुएट हैं और कुछ कम पढ़े लिखे भी हैं जो स्कूलिंग किए हुए हैं। बेसिक इनका जो मोडस ऑपरेंडी एक कॉमन जो रहता था वो इस तरह का रहता था कि डिजिटली ये लोग काफ़ी साउंड हैं। डिजिटली कैसे करना है उसके अंदर ये अपना ऐप बनाते थे, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाते थे, लोगों को कॉल करके या पैसे करके लालच देते थे कि अच्छा रिटर्न आपको शेयर मार्केट से, आईपीओ से हम आपको दिलवा देंगे हाई रिटर्न का। उसमें उनको इनिशियल लेवल पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट कराते थे, उसमें उसमें फिर उनके ऐप के ऊपर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखने पे वो काफ़ी हाई गेन दिखता था। तो आदमी को लगता था कि जब पूरा मार्केट डाउन चल रहा है और मैं पर्टिकुलर जगह इन्वेस्ट करके गेन कर रहा हूँ, तो वो फर्दर और पैसा उनको देता था, फर्दर उसको गेन दिखता था। जब उसको लगता था मेरा कुछ महीनों में अच्छा गेन हो गया, मैं अपना रिटर्न वापस चाहता हूँ, तो उस टाइम पे रिटर्न के टाइम पे आनाकानी हो जाती थी और रिटर्न करने से पैसा मना कर दिया जाता था। मास्टरमाइंड के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। ये जो हमने अरेस्ट किए हैं 4 मामलों में 6 अरेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंप्लीट गैंग जो इनका था ग्रुप बस्ट हो गया है। मैं अभी नाम इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हमारे लिए वो रिमेनिंग एक्यूज हैं, मैं डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ। बाकी एसएचओ जो हमारे गोविंद साहब हैं, इनकी टीम काम कर रही है एक्यूज के अंदर, उनको अरेस्ट करने के लिए, रिमेनिंग एक्यूज जिक्र आया है। और कुछ बैंक और भी हैं जिसके अंदर, मतलब बैंक तो रेगुलर ही हैं जिनके अंदर पैसा जा रहा था, म्यूल अकाउंट ऑपरेट हो रहे थे। तो हम 35 एफआईआर आपने रांची की कंप्लेंट सॉरी जी, तो रांची हब बनता जा रहा है। क्या लगता है कि ज्यादातर जो केस है वहीं से आ रहे हैं, तो इसके ऊपर पुलिस क्या देखिए रांची के ऊपर हम रांची पुलिस के साथ भी कांटेक्ट में इस मामले के अंदर, जहां हमारे पास कंप्लेन आती है हम एक्शन लेते हैं और कार्रवाइयां करते हैं। तो हम एक्शन रांची या दूसरी जगह जो भी इस तरह से हब बन रहे हैं उन पे हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और उनके ऊपर एक्यूज को अरेस्ट करके एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर के उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इस तरह के ऐप को पहले भी बैन करवाया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करवाया गया है, और अब भी जैसे जो हमारे नोटिस में आता है हम तुरंत उनको ब्लॉक करवाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब तक नोटिस में आता है तब तक विक्टिम के साथ स्कैम हो चुका होता है, तो उसके बाद कई बार ब्लॉक हो पाता है। इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ, इसके अंदर टोटल 4 टीमों ने काम किया है, जिसके अंदर एक टीम जो एसआई अमित की और मनदीप और हेड कांस्टेबल रमन पवन की थी, इन्होंने झारखंड में काम किया है। दूसरी टीम एएसआई वेद की थी, जिसमें हेड कांस्टेबल संजीत, हेड कांस्टेबल विकास थे, ये उत्तराखंड और राजस्थान में इस टीम को गई है। तीसरी टीम जो हमारी थी रविंदर एसआई की और हेड कांस्टेबल फतेह और दिलीप, इन्होंने एमपी यूपी में काम किया है। चौथी टीम एसआई विशाल, हेड कांस्टेबल विजय और जितेंद्र की थी। जी, बैंक के कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई इस रैकेट के अंदर, तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत अभी लेटेस्ट में ही अरेस्ट हुई है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो अगर किसी की संलिप्तता होंगी तो हम एक्शन लेंगे बैंक कर्मचारी। नहीं, इंटरनेशनल तो अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन मल्टी स्टेट जरूर है ये वाला, क्योंकि देखिए जो ये नेटवर्क चलता है, मल्टीपल म्यूल अकाउंट काम में ले जाते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर होता है, अल्टीमेटली गेन पाने वाला दूसरा लोग होते हैं और पूरी एक चेन बनी हुई होती है। तो उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं।
अभी शुरुआत में कुछ इन मामलों में अरेस्ट हुई है, कंटिन्यू अभी इन्वेस्टिगेशन रहेगी, इन फ्यूचर में फर्दर अरेस्ट भी इन केसेज में पॉसिबल है। इसके अंदर इनकी टीम को, इसमें नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग के 2 शार्प शूटर को एनआईए जो नरेला इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से परसों रात को अरेस्ट किया गया था, 2 लोगों को। और इनके पास से भारी मात्रा में आर्म्स एम्यूनेशन भी रिकवर हुआ है। टोटल 2 पिस्टल जो 32 बोर की हैं, 1 पिस्टल 9mm की और 2 देसी कट्टे, टोटल मिला के 5 आर्म्स रिकवर हुए हैं और 8 लाइव राउंड इनसे रिकवर हुए हैं। टोटल 5 आर्म्स और 8 राउंड की रिकवरी है। ये लोग पहले भी नीरज भवानी और नवीन बाली गैंग के कहने पर कुछ वारदातें कर चुके हैं। इसमें जैसे ही सूचना हमको सीक्रेट इंफॉर्मेशन विश्वेंद्र चौधरी इंस्पेक्टर की टीम को मिली, एसआई सुधीर, अनिल मलिक, एएसआई संदीप बालियान और कांस्टेबल प्रदीप ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, और जिसमें सुपरविजन दिनेश कुमार साहब जो एसीपी ऑप्स हैं उनका भी था, और इसके अंतर्गत 2 एक्यूज को परसों रात को एनआईए के अंदर 100 फुटा जो रोड है वहां से अरेस्ट किया गया। और इसके अंदर जो एक्यूज हैं इसमें सत्येंद्र एलियस अरुण है जो रोहिणी सेक्टर 5 का रहने वाला है और इसकी उम्र 28 साल है। और ये इसके ऊपर अब तक 4 मुकदमे दर्ज हैं, जो 2017 से लेके 2022 तक के मुकदमे हैं, और जिसमें रेप पॉक्सो का भी मुकदमा है, हर्ट का मुकदमा है, अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, आर्म्स एक्ट के हैं और एक्सटॉर्शन के मुकदमे भी हैं। ये चारों मुकदमे हैं। दूसरा एक्यूज है तरुण एलियस तोरी, ये 30 साल इसकी उम्र है और ये दरियापुर बवाना का रहने वाला है एक्यूज। और स्पेशल सेल ने 2020 में इसको अरेस्ट किया था, जिसमें स्पेशल सेल का एनकाउंटर भी हुआ था, जिसमें ये इंजर्ड भी हुआ था। और इस व्यक्ति ने जो हमारी प्राइमा फेसिया इंटरोगेशन हुई है हरियाणा में किसी स्थान से, वो मैं स्थान आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, वहाँ नवीन बाली के डायरेक्शन के ऊपर वहाँ से इनको आर्म्स मिले थे और इनका टारगेट यहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही था टारगेट। मैं गांव और थाना नहीं बता पाऊंगा उसका, पर्सन की सिक्योरिटी के हिसाब से इनको टारगेट दिया गया था जहां पर इनको फायरिंग करनी थी किसी पर्सन के ऊपर और उसके घर पर, वो इनका टारगेट था। और जो ये दूसरा एक्यूज है तरुण एलियस तोरी, इसके ऊपर 6 मुकदमे हैं, 2018 से 2020 तक के हैं, जिसमें शुरुआत इसने थेफ्ट के मुकदमे से की थी। शुरुआत में ये विजय विहार के अंदर थेफ्ट में पकड़ा हुआ, बाद में इसने आर्म्स के अंदर 3 मुकदमे इस पे दर्ज हुए प्रशांत विहार बवाना के थानों में, और इसके अलावा रॉबरी के अंदर और अटेम्प्ट टू मर्डर पे भी इसके हरिनगर के और स्पेशल सेल के मुकदमे हैं। टोटल जैसा मैंने बताया 5 आर्म्स और 8 कार्ट्रिज की रिकवरी है। इसमें हम फर्दर जो इनके गैंग के नेटवर्क हैं या और जो लोग हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं, फर्दर अरेस्ट इसके अंदर पॉसिबल है। सर आर्म्स जिन्होंने सप्लाई कराए हैं, जो जिन्होंने मुहैया कराए हैं, इसलिए पुलिस उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल 100% हम उनके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। हरियाणा में नाम आया है, हमारे पास पर्सन का भी नाम आया है, जिस जगह से डिलीवर हुए हैं उसका भी हमको पता लगा है। हमारे पास एक्यूज की डिटेल्स हैं, हम उन पे काम कर रहे हैं। सर वो डिलीवरी यहाँ देने आते थे या ये आप खुद जाते थे? नहीं, डिलीवरी इनको हरियाणा से मिली थी, रेट के ऊपर थे। और ये एक बड़ी सफलता है क्योंकि अगर ये नहीं पकड़े जाते तो शायद अगले 2 या 3 दिन में एक फायरिंग की इंसिडेंट इसी जिले के अंदर होती और उसमें हो सकता है विक्टिम इंजर्ड होता है या घर पे फायरिंग होती। जैसे भी डायरेक्शन आते हैं इनको, तो फायरिंग की एक इंसिडेंट इस एक्शन से रोकी गई है। सर किस उम्र में पहले देखिए, जो मैंने बताया है आपके ऊपर, जो सत्येंद्र एलियस अरुण है इसकी उम्र, जो इंस्पेक्टर विश्वेंद्र चौधरी साहब ने, इसके अलावा इसमें एसआई सुधीर, एएसआई अनिल मलिक, एएसआई संदीप बालियान और कांस्टेबल प्रदीप, ये इसमें शामिल हैं। और मैं एक बात अंत में जोड़ना चाहूंगा, जो आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑपरेशन गैंग बश 2026 चल रहा है, जिसके अंतर्गत पिछले कुछ समय में भी कुछ गैंगस्टर को पकड़ा गया था, उसी क्रम में ये कार्रवाई की गई है। और आगे भी हमारे कुछ ऑपरेशन चल रहे हैं जिनको हम अंजाम देंगे, और जो भी गैंगस्टर हमारे डिस्ट्रिक्ट में या सराउंडिंग एरिया में एक्टिव हैं उनके खिलाफ